का भविष्य दीपेंद्र हुड्डा के सिवाय मैंने किसी से टिकट ना मांगा ना अप्लाई किया, मैंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं की थी। उन दोनों की कृपा से सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस का टिकट मिला है। मैं खास करके आपके पूरे सदन में मैं अपने दोनों बड़े भाइयों सुरेंद्र दहिया और पदम सिंह दहिया से का भी बहुत आभारी हूँ, बहुत ज्यादा आभारी हूँ। निश्चित तौर पे अगर ये जातीय समीकरण में सीट नहीं आती तो इनमें से कोई एक भाई यहाँ लोकसभा का कैंडिडेट बनता। मैं पुणे आपसे अपील करने आया हूँ, आपको शर्मिंदा नहीं होने पड़ेगा। जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने सतपाल ब्रह्मचारी में विश्वास व्यक्त किया है उसका जिंदगी भर पालन करूंगा। ऐसा नहीं है, मेरे पे बहुत एहसान होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, इन्होंने इतना कर रखा है, सतपाल ब्रह्मचारी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही हट गए भाई। अगर ऐसे बढ़िया काम किए होते तो कोई सीएम हटता क्या? आप भी पूछ लेना कि आपको 1 महीना पहले चुनाव से क्यों हटा दिया, कारण क्या थे जो हटाना पड़ा। अब दिमाग की वजह पता नहीं वो क्या कह देते हैं, चुनाव जीतने के कई हथकंडे होते हैं, लेकिन ये हथकंडा चलेगा नहीं। वो अपना मंगलसूत्र नहीं संभाल पाए, दूसरे का कहाँ से छीनेगा। बिना मांगे ही टिकट मिला है, शर्मिंदा नहीं होने दूंगा लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी। कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सोनीपत लोकसभा में उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जनता का उन्हें भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। जो अपना मंगलसूत्र तो संभाल पाए नहीं, दूसरों का कैसे छीन लेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि वह खुद ही मुख्यमंत्री के पद से हट गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मनोहर लाल खट्टर ने अच्छा काम किया होता तो वह पद से नहीं हटते। उन्हें चुनाव से 1 महीने पहले हटा दिया गया है। शनिवार को सोनीपत कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का खरखौदा पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वो खरखौदा शहर के सांपला रोड पर कम्युनिटी सेंटर पहुंचे। उन्होंने खरखौदा हलके के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद किया और कहा कि इन दोनों ने ही बिना मांगे मुझे सोनीपत लोकसभा की टिकट दी है। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा के सभी गांव में पहुंच पाना मुश्किल नहीं है, वैसे तो मौजूदा विधायकों ने ही मेरा सारा काम पहले ही पूरा किया हुआ है, फिर भी हम रोजाना 20 से 30 गांव का दौरा कर सभी लोगों से संपर्क करेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ध्येय है कि हरियाणा भयमुक्त होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, व्यापारी वर्ग सुरक्षित रहे और किसान को उसकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो हरियाणा नंबर 1 बन जाएगा। भाजपा के 400 पार के नारे पर बोले, राजनीति में दावे नहीं चलते हैं। जनता बीजेपी के झूठे दावों को समझ चुकी है, अब जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि सोनीपत की अलग अलग विधानसभा के विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लोकसभा के लिए बहुत ज्यादा काम किए हुए हैं और ऐसे में ब्रह्मचारी को काफी आसानी होगी यहां पर लोगों से जनसंपर्क में। वहीं भाजपा के 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि भाजपा ने पहले भी 75 पार का नारा दिया था। उन्होंने कहा है कि राजनीति में झूठे दावे नहीं चलते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अकाउंट में 15 लाख का भी दावा किया गया था। उन्होंने लगातार सरकार को घेरते हुए कहा है कि हरियाणा में 2 लाख पद सरकारी नौकरियों में खाली पड़े हैं। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा है कि सोनीपत लोकसभा में उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जनता का उन्हें भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें चुनाव से 1 महीने पहले ही मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मनोहर लाल खट्टर ने अच्छा काम किया होता तो वह पद से नहीं हटाए जाते। वही मंगलसूत्र के बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव जीतने को लेकर कोई भी हथकंडा अपना लेते हैं, अब ये हथकंडा बीजेपी का चलेगा नहीं। वे खुद अपना मंगलसूत्र संभाल नहीं पा रहे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पेंशन 3000 से 6000 किया जाएगा। वहीं खातों में 1 लाख आने की बात पर सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा, कांग्रेस ने अगर यह कहा है कि 1 लाख खातों में आएगा तो वह जरूर आएगा। इस दौरान कई कांग्रेसी विधायक व काफी संख्या में खरखौदा के कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल रहे। और भी आते थे जो सब लोग भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लिए खतरे की घंटी है।
इसमें कोई शक नहीं। सभी तो की बात आई है और बालूवी की जिक्र हो रहा था। मैं यूं कहता हूं भाई, हमारी कंपटीशन लोकसभा चुनाव है, खरगोदा विधानसभा की जो है वो हल्के नो के हल्का है, हमारा हल्का का नॉमिनेशन फाइल कराएंगे और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आएंगे। तो उसमें भी जो है, इसमें पहला वो दिखा दो खरगोदा की तरफ से कि भाई उधर नो के नो हल्के आएंगे, और खरगोदा की हाजिरी इतनी दिखा दो कि उससे दिन महाराज यकीन हो जाए रात तो जीत के बस आगे बैठो। तो ये हालात देखिए। तो इसलिए मैं तो इतना कहूंगा कि 36 बिरादरी मिलकर इन्होंने हमेशा जात पात के नाम कोशिश की है तोड़ने को, समाज के। तो सब चीजों को भुलाकर और एक ही रखो कि भाई हमने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को नेता मानना है, उसको नेता जब मानते रहेंगे। जब यहाँ से सोनीपत से भारी संख्या में यहाँ से सांसद बढ़ के जाएंगे तभी हुड्डा साहब की इज्जत बढ़ेगी। नहीं, इनको 40 सीटों में मुश्किल हो रही है, 40 सीट कैसे निकाल के जाए। साउथ में 7 हो गए, साउथ से लेकर यहाँ तक, और एनसीआर का इलाका बताता हूं मैं। एनसीआर के इलाके में इनकी इतनी बुरी हालत है, हद से ज्यादा बुरी हालत है, शायद ही कोई सीट निकाल पाए। इसलिए इस बराबर तो ये हवा चलाते एक बात का, उस पर ध्यान न देकर ये विचित्र बात का इस्तेमाल था। पिछली बार क्या मिला, कुछ भी नहीं। पिछली बार भी सरकार रख जाती, लेकिन उसमें हमारे से ही कुछ गलतियां हुई है। हमारी सरकार भी 5 साल मिले थे, उसमें इसी कमा की पहचान नहीं कर पाए। ये सारी वोट सारी का भाई की नौकरी, भतीजे की नौकरी है, कोई और चीज है या और कोई काम है, किसी ने सरकार में खड़ा कर देंगे, किसी ने संगठन में खड़ा कर देंगे, उधर जाओ अपने मंत्री बना देगा। हजारों काम है। तो इस बात मेरे भी ज्यादा सी है भाई, और 5 साल और होते सरकार के तो अपनी ये हल्के की वोट से निकाल देते। तो मैं तो आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ और महाराज जी को बताता हूँ, मैंने यहाँ 3 लोकसभा लड़ लिए, हम भी लड़ते हैं यहाँ मिलके, और 3 विधानसभा लड़ लिए। 6 के इलेक्शन में खरगोदा से कभी हार नहीं। और ये आज विश्वास दिलाता हूं मैं कि खरगोदा विधानसभा सदस्य से यहाँ भारी से भारी लीड देकर भेजाएंगे। हर आदमी हमारे साथ जितना भी वर्कर बैठा है सारा समझ लो बहुत ही मजबूत बैठा है। भविष्य के सीएम भविष्य के सीएम। इतना प्यार मैंने 40 साल 45 साल हरिद्वार की सेवा में लगाए, लेकिन वहां मैं विश्वास नहीं जीत पाया। केवल हरियाणा का था, इसलिए 2-3-4 हजार वोट से हारता रहा। मैं 20,000 से जीता भी हूँ। जब 2 विधानसभा मेयर के चुनाव में लगते हैं, हुड्डा साहब मेरे चुनाव में गए थे, जितेंद्र भाई ने घर वोट मांगे, कैसे भूल सकता हूँ इस परिवार को। साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए घर में बहुत है, और मैं तो वाल्मीकि जी को अगली बार आए तो यहाँ कोई भी केवल माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा और हमारे रोहतक से एमपी का चुनाव लड़े राज्यसभा के मेंबर और हरियाणा का भविष्य दीपेंद्र हुड्डा के सिवाय मैंने किसी से टिकट ना मांगा ना अप्लाई किया। मैंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं की थी। उन दोनों की कृपा से सतपाल ब्रह्मचारी को ये कांग्रेस का टिकट मिला है। मैं खास करके आपके पूरे सदन में मैं अपने दोनों बड़े भाइयों सुरेंद्र दहिया और पदम सिंह दहिया से का भी बहुत आभारी हूँ, बहुत ज्यादा आभारी हूँ। निश्चित तौर पे अगर ये जातीय समीकरण में सीट नहीं आती तो एडी में से कोई एक भाई यहाँ लोकसभा का कैंडिडेट बनता। मैं पूरे आपसे अपील करने आया हूँ, आपको शर्मिंदा नहीं होने पड़ेगा। जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने सतपाल ब्रह्मचारी में विश्वास व्यक्त किया है उसका जिंदगी भर पालन करूंगा। ऐसा नहीं है, मेरे पे बहुत एहसान होंगे। मुझे उत्तराखंड शासन उत्तराखंड कांग्रेस से भी
टिकट दिलाने का काम अगर किसी ने किया था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया था, जिसको हरिद्वार लड़ा दिया हो। वो मेरा दुर्भाग्य था, मैं हरियाणा का था, जब भी चुनाव लड़ो हरियाणा वाला हावी हो जाता था। और क्या कहते थे कि सतपाल ब्रह्मचारी आ गया तो हरियाणा के लोग यहाँ पर कब्जे कर लेंगे, दुकान लूट लेंगे। अरे लोगों, हरिद्वार के लोगों को सोचना चाहिए, तुम्हारा रोजगार केवल और केवल हरियाणा के लोगों के पर आधारित है। हरिद्वार में 90% लोग हरियाणा के जाते हैं। मैं पुनः आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नेता है हमारे सब पांचों विधायक इस क्षेत्र के सोनीपत लोकसभा के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जो इकतारसी भी थे और कांग्रेस में कई वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित थे। मैं अपनी ओर से सभी अपने विधायकों का, अपने सीनियर लीडर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और बनेगी तो पेंशन जो 3,000 है उसको 6,000 करने का। सेंटर के चुनाव तो सेंटर के चुनाव उन्होंने 15 लाख का हिसाब दे दिया क्या? कहाँ गया वो पैसा? 15 लाख रुपए चुनाव से पहले डाल देते। प्रत्येक के दुनिया भर के अकाउंट बैंकों में लाइन लग गई। वहाँ इतने दस्तावेज हो गए, कागज हो गए कि रखने की जगह नहीं थी। लोग रोज खाते खुलवा रहे थे। तो कहाँ खाते आज आया किसी का पैसा 15 लाख रुपए भाई? तो 1 लाख आएगा। 1 लाख अगर कांग्रेस ने कहा है तो निश्चित आएगा। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है और जमीनी राजनीति करती है। अगर कहा तो देंगे वो पैसा। 505 से भी अधिक गांव कैसे कवर कर पाओगे? देखिए, कवर करना कोई दिक्कत नहीं है। 30-30, 20-20 गाँव भी रोज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, इन्होंने इतना कर रखा है, सतपाल ब्रह्मचारी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इनके नेतृत्व में आज भी हमारे देसवाल जी, हमारे भाई इंदुराज जी भालू और चौधरी साहब, जिनका बड़ा पुराना अनुभव है, उनके नेतृत्व में, और आपके यशस्वी विधायक भाई, बड़े भाई सुरेंद्र पवार साहब, हमारे साथी वाल्मीकि जी और श्री पदम प्रकाश दहिया जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ के, इनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी से जल्दी ये काम पूरा। कौन कौन से मुद्दे लेकर जो है मैदान में उतरेंगे? क्योंकि कांग्रेस की 5 और न्याय यात्रा आपने देखी होगी, पढ़ भी लिया होगा आपने, अभी आ जाएगा मैनिफेस्टो साथ की पूरा। हमारा ध्येय है ये, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ध्येय है हरियाणा भय मुक्त हो, गुंडागर्दी खत्म हो, युवा को रोजगार मिले, व्यापारी सुरक्षित रहे, किसान को भाव ठीक मिले, मजदूर को मजदूरी ठीक मिले। ये उद्देश्य हमारी सरकार के हैं। सरकार बनने पर हरियाणा जैसे पहले 10 वर्ष पहले नंबर 1 टीवी में आता था, इसी तरह कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय नेतृत्व हुड्डा साहब के नेतृत्व में, माननीय दीपेंद्र जी के नेतृत्व में जिस दिन यहाँ सरकार बन जाएगी उस दिन हरियाणा नंबर 1 हो। स्थानीय मुद्दे सबसे बड़े क्या हैं जो आप देखते हैं कि अभी तक जो है बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए, और लोगों के बीच में जिस प्रकार से आप देखते हैं जींद को हमेशा ही दरकिनार रखा गया है? ऐसी बात नहीं थी। जींद का ये जींद, मैं सतपाल ब्रह्मचारी जींद से हूँ, सुभाष देशवाल जी जींद से हैं, और सौभाग्य की बात हम एक गांव से हैं। कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया। जब तक कांग्रेस रही जींद में यूनिवर्सिटी बनी, आपके सामने चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, और सोनीपत में भी हमारे जो विधायक थे सब ने काम किया। लेकिन इनके साथ सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने आपके साथ भेदभाव किया है। और अब भी फिर भी हमारी जो सब विधायक हैं पूर्ण रूप से सोनीपत के विकास में लगे हुए हैं। और आगे जब देखेंगे इनमें से कई मंत्री होंगे। मैं तो ये सोचता हूँ ये पूरा हुड्डा साहब के साथ जिस दिन मंत्री बनेंगे, सोनीपत का विकास, पूरे लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। हरियाणा में पहले भी 75 पार का दावा था, आपने देखा, आपने पूछा भी होगा उन लोगों से। ये दावे नहीं चलते हैं। दावा तो उन्होंने किया था 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएगा, आया किसी के आज तक? सरकारी नौकरियां देंगे, आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियों के जो पद थे वो आज खाली हैं। अब एक परिवार के 4-4 लोग लगेंगे तो कांग्रेस जाएगी वहाँ विरोध करने। तो आप भी देखिए, पत्रकार दर्पण होता है समाज का, आप खुद देख रहे हैं। बेवकूफ बहाना लगाएंगे, कुछ न कुछ तो कहेंगे ना कि ये कांग्रेस करवा रही है। जोश तो आपने देख लिया होगा, प्रेस वाले नाराज होने लग गए, हमसे इतना जोश है लोगों में। दिक्कत ये आती है कि भाई कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और भाजपा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी 5-4 दिन में देखना आप प्रदेश घर बैठ जाएंगे, खुद ही हट गए भाई। अगर ऐसे बढ़िया काम किए होते तो कोई सीएम हटता है क्या?
आप भी पूछ लेना कि आपको 1 महीना पहले चुनाव से क्यों हटा दिया, कारण क्या थे जो हटाना पड़ा। ये अब दिमाग की वजह पता नहीं वो क्या कह देते हैं, चुनाव जीतने के कई हथकंडे होते हैं, लेकिन ये हथकंडा चलेगा नहीं। वो अपना मंगलसूत्र नहीं संभाल पाए, दूसरे का कहाँ से चिन्ह। अब मुख्यमंत्री के खिलाफ जो लड़ रहा है कुछ तो करेंगे, मुकदमे कराएंगे, कुछ और कराएंगे, तो चलता रहता है राजनीति में। और यहाँ की जनता जो है बहुत सम्मानित जनता है, बुजुर्गवार हमारे मेरे पिता तुल्य लोग थे, यहाँ पर नौजवान साथी थे, और सबका उद्बोधन इतना बढ़िया था कि भाई सुनने में भी आनंद आया और विश्वास हुआ कि यहाँ मैं 9 की 9 विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोगों का जो प्यार है इसके पीछे कारण क्या मानते हैं, जो जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने आज यहाँ पर खूब रेला लगा दिया, अंदर भी जगह नहीं थी। मैं भी नहीं समझ पाया, जो लोग मुझे नहीं जानते थे और मैं वहीं था, वो कह रहे सतपाल ब्रह्मचारी को सीएम साहब के घर दे देना, 100% जिताएंगे। अच्छा, ऐसा भी रहा कई बार जिसको मैं नहीं जानता था वो भी कहते ब्रह्मचारी को दो। पता नहीं क्या कारण हुआ, ये 1 महीने की सारी प्रक्रिया है और ये शायद भगवान को और ये सोनीपत की जनता का मैं तो आभारी हूँ, इन्होंने इतना किया। महाराज 1,000 टेलीफोन, छोटा सा बोले यार फिर तो बार टेलीफोन मैं नहीं करा, असल में यहाँ बैठा, लेकिन बहुत साथ दिया। मैं सभी यहाँ की खास करके सोनीपत की जनता की बहुत आभारी हूँ, जीवन भर आभारी रहूँगा। मैंने तो कहा था कि किसी दूसरे भाई को भी टिकट मिलेगा तो सतपाल ब्रह्मचारी पहला आदमी होगा, सुबह 7 बजे से लेके जब तक चुनाव होगा उनके साथ रहूँगा। बीजेपी को 10 साल देख लिया ना सर आपने, जिनका मुख्यमंत्री हटा दिया हो 1 महीने पहले से, तो क्या अच्छा काम है? कब हटाया जाता है मुख्यमंत्री? जब काम ठीक नहीं है, लोग जनता नकार दे जिस व्यक्ति को, नकारने का कारण काम नहीं होता। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती किया क्या। MA MSc कंप्यूटर साइंस के लड़कों को क्या कहते हैं, कौशल विकास क्या है वो नौकरी 10,000 की, आ जाओ उसमें HKRM में उसमें 10,000 की नौकरी करेगा। 3 साल के लिए मिलिट्री में लगेगा क्या आदमी? सारा रोजगार का बट्टा बैठा दिया। किसान दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, भ्रष्टाचार, डकैती, तो सब तरह के विचार इस सरकार में हो रहे हैं, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है। जब तक कांग्रेस की सरकार आएगी इनका सब नेतृत्व में, तब जाके गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।